हाँ जी, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सबको समझ तो आती हैं, लेकिन अक्सर टाइम बीत जाने के बाद फिर पछतावा होता है कि काश ये छोटी सी बात मुझे पहले समझ आ गई होती, तो मेरी लाइफ ज़्यादा सुकून भरी होती, है ना? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ ईजी। तो आज के वीडियो में आपके साथ साझा कर रही हूँ मेरे 10 अनुभव या सीख जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ को बदल कर रख देंगे, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके धीरे धीरे ठोकरे खा खा कर सीखे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मूड की। अगर मूड ख़राब हो ना तो कम से कम चॉइसेस ख़राब मत करो, जैसे फ़ोन या फिर बाहर का खाना या फिर कोई भी एडिक्शन। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आज सिर्फ मूड ख़राब है, कल शरीर ख़राब हो जाएगा और आगे चलकर पूरी लाइफ डिस्टर्ब होगी। ख़राब मूड को सही किया जा सकता है घर के खाने, एक्सरसाइज, डांस या कुछ भी क्रिएटिव करके। तो आगे से मूड ख़राब हो ना तो ये शॉर्टकट याद रखना। अब दूसरी चीज़ आती है कि मूड ख़राब होता क्यों है? इसी को थोड़ा और इंटेंस करें तो दर्द, पेन हमें क्यों होता है? आप सोच के देखना, ये सारा उन चीज़ों की वजह से होता है जो हमारे वश में ही नहीं होती। सारी नेगेटिव वही परिस्थितियाँ हमें लगती हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो हम उनमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक अधिकार हमेशा होता है कि हम उन पर रिस्पॉन्ड कैसे करें, और उसी अधिकार का यूज़ करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं। जितना हम खुद को दुखी पा रहे हैं ना इस टाइम, उसका आधा हो जाएगा अगर हम अपने रिस्पॉन्ड को कंट्रोल कर लें। तो हमें इतना मैच्योर होना ही होगा, ये समझ पाएँ कि हर सिचुएशन हमारा रिएक्शन डिज़र्व नहीं करती। और जब आप हर दूसरी सिचुएशन पे रिएक्शन देना बंद कर दोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो मेंटल पीस है ना, वो कई गुना बढ़ गया है, और आपका जो दर्द था ना, जो आप परेशान हो रहे थे हर दूसरी चीज़ से, वो आधी हो गई है। ट्राई करके देखना। रिएक्शन हम दे रहे हैं, उसे कोई और निकाल नहीं सकता जब तक हम अपनी तरफ से परमिशन ना दें। थर्ड पॉइंट आता है कि जो हम कर चुके हैं अब उसको क्या करें। जीवन में गलतियां देखो सबसे होती हैं, छोटी बड़ी, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब हम सेम गलती रिपीट करते हैं, उनसे सीखते नहीं। अब ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो काम में हो, घर में हो, सेहत में हो या रिश्तों में हो, है ना? आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा फिर भी बार बार वहीं जा रहे हो, या आपको कोई चीज़ या कोई हैबिट नुकसान दे रही है, आप फिर भी वही करे जा रहे हो, या फिर कोई काम आप जिस तरीके से कर रहे हो उससे सही नहीं हो रहा लेकिन आप अपना तरीका चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो वो गलतियां दोहराते रहेंगे और हमेशा परेशानी उनकी वजह से आपको आती रहेगी। तो प्रॉब्लम गलतियों में नहीं है, उनको हमें रिपीट नहीं करना है, दैट्स इट। अब जब गलतियाँ हो जाती हैं ना, तो फिर लोग हमें ब्लेम भी करेंगे, हमारी गलतियाँ गिनवाएँगे भी। लेकिन यहाँ पर एक जो हमें बात मोटी-सी समझनी है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन वो होती है जो हम अपने आप से करते हैं। उन गलतियों को लेके हमारा क्या नज़रिया है, और दूसरे हमें क्या बता रहे हैं, या फिर दूसरे हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। वो एक अलग रोल प्ले होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो आपके मेंटल पीस में प्ले करेगा, वो बातें हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी क्रीचर हैं, तो आप वैसे ही बन जाएँगे, और अगर आपको लगता है कि आप गुड फॉर नथिंग हैं, तो आप वैसे ही बन जाएँगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है कि जो आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, काफ़ी हद तक आप वैसे ही बन जाते हो। दूसरे के कहने या ना कहने से बहुत कम फ़र्क पड़ता है। तो जब आप अपने आप से बात करें ना, तब सच्चाई पे रहें और तब नैतिकता के साथ सोचें, तब अच्छी तरीके से अपने आप को खोजें कि वास्तव में जो आप फ़ील कर रहे हो वो क्या है? वास्तव में आपकी क्वालिटी क्या है? ये गलती जो हुई थी वो जानबूझ के हुई थी, या फिर आपने गलती से ही गलती कर दी? तो ये चीज़ें बहुत हद तक आपको सॉर्टेड रखेंगी, और अगर आप हर चीज़ का वैलिडेशन दूसरों के पास माँगने जाओगे, दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको बताएँ आप सही हैं या गलत हैं, तो आप कन्फ्यूज़ ही रहोगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है, और आत्मचिंतन जिसे कहते हैं, वो चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बजाय दूसरे से अपनी समस्याओं का डिस्कशन निकालने के। एक बार तसल्ली से बैठिए और खुद सोचिए कि मेरी जो प्रॉब्लम है, वो क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक और अलग सा पॉइंट है, आपने अक्सर सुना होगा या रील्स में देखा होगा कि दोस्तों के बिना ज़िंदगी अधूरी है, मित्र बहुत ज़रूरी हैं, है ना? वो बात मैं भी मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इस बात में कि झूठे दोस्त होना, या केवल आपका कहना चाहिए सामने से दोस्त हैं पर कहीं न कहीं अंदर से ईर्ष्या वग़ैरह है, और आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात मोटिवेट नहीं कर रहे, अगर ऐसे दोस्तों से ज़्यादा अच्छा बिना किसी दोस्त के रहना है।
दोस्ती एक बहुत बड़ा शब्द है, हर कोई डिज़र्व नहीं करता। आपने ऐसे फेक दोस्त बना लिए ना, तो वो बजाय आपको खुश रखने के, आपका दिल हल्का करने के, रोज़ एक नया अखाड़ा आपकी लाइफ़ में जोड़े रखेंगे और आप उन्हें ही सुलझाते रह जाओगे कि अब इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसको बुरा लग गया और इसको अच्छा लग गया। समझ रहे हो? तो एक मेंटल पीस तो आपका यहाँ मेंटेन हो जाएगा अगर आप फालतू और फेक दोस्त जो हैं, जो सो कॉल्ड दोस्त हैं, उनको ईमानदारी से देखो और कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ़ से। आपकी लाइफ़ ना बहुत शांत हो जाएगी, बिलीव कीजिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में लोगों के लिए लिमिट सेट करना बताया था ना, सेम चीज़ हमें अपने थॉट्स के साथ भी करनी चाहिए। हमारे दिमाग में सुबह से रात तक पता नहीं क्या-क्या बातें आती हैं, लेकिन उनमें से हर थॉट डिज़र्व नहीं करता हमारी अटेंशन। हमें केवल उन्हीं थॉट्स को पिकअप करना चाहिए जो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए या हमारी वजह से किसी और को खुशी मिल रही है, उसके लिए काम करे। हर थॉट पे काम करना, हर थॉट पे अपनी एनर्जी देना ज़रूरी नहीं है। अब जब हम बात मेंटल पीस की कर रहे हैं, तो अगर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो मेंटल पीस की अपने आप बैंड बजी रहती है। इसके लिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की समझ होनी ही चाहिए। केवल कमाने से आपका जो जीवन स्तर है, वो नहीं सुधरता। सही ढंग से खर्च करना और इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। उसके लिए सिंपल फार्मूला है, खर्च करो उस चीज़ पर जो या तो आपको फ्री टाइम दे या आपको इम्प्रूव करे। और दूसरी चीज़ 50-30-20 वाला जो रूल है, उसको हमेशा फॉलो करो। उसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है टाइम मैनेजमेंट के साथ मनी मैनेजमेंट पे, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लास्ट के 3 पॉइंट जुड़े हैं ऐसे जो इंस्टेंट आपको इसमें दिख जाएगा कि फ़र्क पड़ता है। जैसे पहला, अब इसमें मैं आपको बताऊँ कि फ़ोन, उसमें हम नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया या कुछ भी देख रहे हैं, वो हमारे दिमाग को आराम नहीं पहुँचाता। कब है ये हमारे फ़ायदे का कि माइंडलेसली स्क्रॉल अगर हम करते जा रहे हैं ना, तो ये हमारे दिमाग को सुन्न जैसा कर देता है। जितनी आप में समझ है ना, वो भी ख़त्म समझो। उसके लिए क्या करना है, समझ-बूझ कर ध्यान से देखो, जो भी देखना है और उसको फ़ॉलो करके देखो अपनी लाइफ़ में कि सच में इससे आपका कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो फ़ोन आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ माइंडलेसली आप स्क्रॉल किए जा रहे हो, तो कुछ नहीं होना। जितनी आपके अंदर है ना काम करने की क्षमता, वो भी मैं बता रही हूँ, आप ख़त्म मानो, बिल्कुल आपको ये फ्रीज़ करके रख देगा। तब क्या करें जब आपका दिमाग जो है वो फ्रीज़ हो जाए या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो या आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है? उसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ, आओ बहन बातें करें में भी यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। शॉर्ट्स भी बनाया था इसी पर कि अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है या आप कह रहे हो ओवरथिंकिंग, तो इस वर्ड में ही छुपा है इसका आंसर कि आपने ज़्यादा थिंक कर लिया। तो थिंक करना स्टॉप करना है और जो आपने सोचा है उसके अनुसार एक्शन करने हैं। इन शॉर्ट, इस दिमाग को अगर फ्रीज़ होने से बचाना है या ओवरथिंकिंग या डिप्रेशन से निकलना है, तो इसका सिंपल फ़ॉर्मूला है, अपनी बॉडी को मूव कीजिए, काम में लगाइए, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, मेंटल एक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी और आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अब है सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, अपनी सिचुएशन आपकी जो भी है, मैं जितनी क्वेश्चंस के ज़रिए समझ पा रही हूँ, कुछ भी आपकी सिचुएशन है, डोंट टेक योर सिचुएशन टू सीरियसली। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आपका दुःख दुःख नहीं है ना? या आप जितना बड़ा मान रहे हो उतना बड़ा नहीं है। सीरियसली लेने की ज़्यादा हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं हम अकेले नहीं हैं, आप ये भरोसा रखिए। हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और लोगों को देखिए, हर कोई सिर पकड़ के नहीं बैठा। ऐसे लोग हैं जो सर्वाइव भी कर रहे हैं और खुश भी रह रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी हैं, तो हमें ऐसे लोगों को देखकर थोड़ा-सा मोटिवेशन लेना चाहिए कि जितनी भी प्रॉब्लम हो, वो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हैं। हो सकता है मुझसे ज़्यादा या मुझसे थोड़ी कम, लेकिन है सबकी लाइफ में। तो जब ये लोग उनके प्रॉब्लम्स के साथ रहते हुए भी अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना करूं। और एक बात मैं आपको लास्ट में बताना चाहती हूँ कि हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली हैप्पी रहने के लिए, एक्चुअली खुश रहने के लिए हमें सिर्फ हमारी ज़रूरत होती है, किसी और की होती ही नहीं। अगर हम अपने आप में खुश हैं ना, अकेले अगर हमें खुश रहना आ गया, तो हम भीड़ में भी खुश रहेंगे, मेले में भी खुश रहेंगे और हमारी वजह से भी सब खुश रहेंगे। लेकिन अगर हम अकेले अपने आप से ही खुश नहीं है ना, जब सोच के देखो, जब आप ही अपने आप से खुश नहीं हो, तो कोई दूसरा आपके साथ कैसे खुश रहेगा? और क्यों वो आपको खुश करने की कोशिश करेगा? जब आप ही खुद को खुश करने में नाकामयाब हैं, तो कोई दूसरा तो कर ही नहीं पाएगा ना, ऑब्वियसली। तो इसलिए सारी सिचुएशन जो भी है आपकी, उसको देखो,
समझो, उससे निकलने की कोशिश करो, लेकिन उसकी वजह से अपने चेहरे की स्माइल मत गायब होने दो। लगे रहो कहना चाहिए लगे रहो मुन्ना भाई वाली स्थिति है कि लाइफ है, रैंडम चीज़ है, चलती रहेगी, आती रहेंगी सिचुएशन, आप उन्हें डील करते रहोगे। कौन कैसे डील करके जाता है, बस यही आर्ट है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है जी ये, कहना चाहिए आओ बहन बातें करें जैसा ही एक छोटा सा व्लॉग। और अगर आपको इनमें से कोई भी बात अच्छी लगी हो, लगा हो कि आपके काम आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। या आपका कोई दोस्त, आपकी कोई सहेली, आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखकर उसको मेंटल पीस मिलेगा या फिर उसको अपनी प्रॉब्लम्स को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा, तो शेयर करना मत भूलना। ऐसी चीज़ें फॉरवर्ड करना भी अपने आप में एक गुड डीड मैं मानती हूँ, और मैं कभी पीछे नहीं हटती अगर किसी के काम की मुझे कोई चीज़ नज़र आती है उसको भेजने में। तो आप शेयर ज़रूर करना। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Stay beautiful always.